में इनपुट एट कंसेप्ट आता है वो, लेकिन इसके बाद तो पॉलिनोमियल मतलब जो हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिनोमियल को वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर मन में क्वेश्चन वो एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा यहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। नमस्ते, हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम सारे बेसिक टर्म रिलेटेड टू पॉलिनोमियल तो ऑलरेडी पढ़े हैं, लेकिन इसके बाद जो क्लास 10 का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में इंपोर्टेंट कंसेप्ट आता है वो होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर मन में क्वेश्चन होगा हम तो भूल गए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक बार बता रहा हूं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पहले आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को समझना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों रहते हैं। लेकिन कांस्टेंट का तो वैल्यू आपको पता है, लेकिन वेरिएबल का वैल्यू आपको पता नहीं होता है। जब भी वेरिएबल के जगह हम कुछ नोन वैल्यू को पुट कर देते हैं तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जिसमें सारे जो टर्म में आपको वेरिएबल के जगह एक नंबर मिल गया और कांस्टेंट तो एक नंबर है तो सारे हो जाएंगे नंबर, और सारे नंबर जब भी हो जाएंगे एक वैल्यू निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्योंकि जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल था इसका वैल्यू आ गया तो सबका वैल्यू आ गया, फिर सबका वैल्यू आ गया तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। और वही वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जब ये जीरो बन जाता है मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। तो जो हम पुट किए थे वेरिएबल के जगह जो वैल्यू, इसको ही बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब x के जगह जो वैल्यू लेने से पॉलिनोमियल ऑफ x बिकम्स जीरो इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलो इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली। यहाँ पे हम तीन चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक होगा डिग्री 1 वाला लीनियर, एक होगा डिग्री 2 जो होगा क्वाड्रेटिक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो डिग्री 3 वाला है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका कंसेप्ट समझ में क्या प्रॉब्लम होता है आपको। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास को। चलो शुरू करते हैं फास्ट से। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको हम ग्राफिकली कैसे देखते हैं। तो फास्ट लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी। तो ax प्लस बी में ये तीनों ठोक आपको कुछ भी नहीं है तो सारे वेरिएबल है क्या, नहीं, वेरिएबल तो x ही है। a और b दो नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, तो 2 हो गया तुम्हारा a और b हो गया 3। तो a और b के जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो ये होता है जनरल फॉर्म। तो जो तुम्हारा जनरल फॉर्म के हिसाब से एक एग्जांपल हम निकाले क्या है, 2x प्लस 3 जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है, इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जीरो को हम कहां पे आपको मिलेगा, जीरो कहां पे है। तो चलो देखते हैं एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल ऑफ x कितना आ गया, पॉलिनोमियल आ गया 2x प्लस 3। इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पेपर में तो दो एक्सिस लेना पड़ता है। एक होता है हमारा x एक्सिस और एक होता है तुम्हारा y एक्सिस जो कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से। और जो x एक्सिस होता है वो तुम्हारा वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होता है। समझ में आ गया, वो कौन सा है एक्सिस है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए। समझ में आ गया, मतलब x के लिए। और ये जो एक्सिस होगा y, दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जो y व जो तुम्हारा p ऑफ x का वैल्यू आएगा। समझ में आ गया। तो यहां पे हम x का जो भी वेरिएबल का वैल्यू लेंगे इसके हिसाब से p ऑफ x का वैल्यू आएगा। तो इसके लिए हम एक टेबल लेकर कर लेते हैं। टेबल फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है और ये तुम्हारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं जीरो लिया, x के जगह जीरो, तो 2 इंटू जीरो, जीरो प्लस 3 हो जाएगा 3। मैं x के जगह 1 लिया तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, कितना हो जाएगा 5। फिर x के जगह मैं फॉर एग्जांपल 2 लिया तो क्या हो जाएगा, कितना होगा 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। फॉर एग्जांपल अभी मैं x की जगह -1 लिया, -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 कितना होगा +1। और जब x की जगह मैं -2 लूंगा तो -2 इंटू 2 4 -4 प्लस 3 दैट इज -1।
तो आ गया तुम्हारा फर्स्ट रो। लेकिन जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है कहां पे जीरो है क्या? जब तक जीरो नहीं है तब तक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा है? जब भी तुम्हारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो होगा तभी जाके जो x का वैल्यू होगा बा जो वेरिएबल का वैल्यू होगा तभी जाके तो इसको हम जीरो बोलेंगे। तो कैसे निकालेंगे? मतलब x का कौन सा वैल्यू लेने से y का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो y है वह जो तुम्हारा p ऑफ x है जो 2x प्लस 3 इसका वैल्यू तो जीरो होना चाहिए ना, तो जीरो ले जाते हैं। ये बन गया 2x प्लस 3। तो अभी 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो 2x हो जाएगा -3, तो x हो जाएगा -3/2। मतलब x की जगह -3/2 ले जाओ, y का वैल्यू जीरो बन जाएगा। तो अभी और एक आ गया, इसको हम येलो कलर में कर लेते हैं। क्यों येलो कलर में? क्योंकि स्पेशल है। y का वैल्यू कितना हो गया? जीरो, और x का वैल्यू कितना हो गया? -3/2। That is the value of the polynomial which is becomes zero, and that is the value of the variable which is known as zero of the polynomial। चलो वही दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारा ग्राफ पेपर में, और कहां पे है तुम्हारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो देखो इसको फर्स्ट हम क्या है 0, 3 है। जीरो मतलब आपको चेक करना है जो क्या क्या पॉइंट आया 0, 3 और एक 1, 5, 2, 7, -1, 1, -2, 1, सॉरी -2, -1 और -3/2 0। चलो ये सारे पॉइंट को निकालते हैं। जीरो मतलब आपको चेक करना है लेफ्ट नहीं तो राइट। लेफ्ट मतलब माइनस, राइट मतलब प्लस, ऊपर और नीचे, एबव नहीं तो बिलो। एबव मतलब प्लस, बिलो मतलब माइनस। देखो जीरो मतलब लेफ्ट नहीं है राइट नहीं है, 3 मतलब प्लस है ऊपर, तो ये हो गया वो पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये बन गया तुम्हारा पॉइंट। इसके बाद 1, 5 मतलब राइट की तरफ +1 है तो राइट और ऊपर 5, तो 1 और ये हो गया 5, ये वाला पॉइंट। फिर आगे क्या है 2, 7 राइट साइड की तरफ 2, ऊपर की तरफ 7, ये बन जाएगा वो पॉइंट। फिर -1, 1 -1 फिर 1 मतलब ये बन जाएगा वो पॉइंट। फिर -2 -1 -2 -1 ये बन जाएगा वो पॉइंट। फिर -3/2 0 मतलब -3/2 मतलब -1 और -2 के बीच में है ये वाला, और ये हो गया 0 मतलब ये। तो ये सारे पॉइंट को आप जब ज्वाइन करोगे ना, ये जो सारे पॉइंट है ये देखो पूरा एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से आपको दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो वही भी एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है। देखो वही तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है जो कौन है 2x प्लस 3। यहाँ पे जो सारे पॉइंट है ना वो जब हम जॉइन कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो देखो कहां पे तुम्हारा y का वैल्यू 0 होगा, जहां पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि x एक्सिस में जो भी पॉइंट होते हैं इसका y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, क्योंकि वो ऊपर और नीचे नहीं जाते, वो यहाँ पे रहते हैं, मतलब x एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सबका y 0 होता है। तो जब भी वो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा पॉलिनोमियल को, जहां पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है इसका y वैल्यू कितना हो गया 0, मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होता है बा वेरिएबल का वैल्यू होता है इसको तो बोलेंगे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ना। तो ये हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जो हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिनोमियल को, वो एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा यहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आ गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? मतलब आपको चेक करना है एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल का। अभी चलो देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आप यहां पे देख सकते हो ax² + bx + c। तो इतना याद रखना a b c 3 ठो नंबर है। जैसे यहां पे एग्जांपल है कितना x² -3x -4, तो ये हो गया a तुम्हारा 1 हो गया, b हो गया -3, c हो गया -4। तो ऐसे के एग्जांपल है। लेकिन जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात होगा इतना याद रखना यहाँ पे x² का एक टर्म रहेगा जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, और जो वेरिएबल का पावर 2 है इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाए तो टर्म गायब हो जाएगा।
तो ऐसे टर्म नहीं रहना चाहिए जिसके हिसाब से एक्स स्क्वायर बा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जब भी 2 इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो वो टर्म गायब हो जाएगा, जिसके हिसाब से हम क्वाड्रेटिक इसको नहीं बोल पाएंगे। तो इसको जब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या बन रहा है, एक पाराबोला। पाराबोला मतलब ऐसा नहीं तो ऐसा, नहीं तो ऐसा, नहीं तो ऐसा, कैसे भी बन सकता है। डिपेंड करता है आप वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को कौन सा एक्सिस में ले रहे हो, इसके हिसाब से ये डिफरेंट शेप का होता है। इतना याद रखना, जब भी तुम्हारा y इक्वल टू फी ऑफ x होता है, ये दोनों के लिए ऐसा वाला होगा, और ये दोनों के लिए जब भी x इक्वल टू पी ऑफ y होगा, ये दोनों के लिए तुम्हारा ये वाला होगा। समझ रहे हो? तो ऐसे होने के लिए वर्टिकली मतलब y ऑफ पी ऑफ x होना चाहिए। मतलब x का वेरिएबल ले रहे हो तो ये x तुम्हारा इधर ही रहेगा, और जब भी x इक्वल टू पी ऑफ y ले रहे हो तो इसके हिसाब से ये ही होगा। समझ में आ गया? ये तो हम आगे पढ़ाई करोगे जब भी तुम्हारा 11th में कोनिक सेक्शन एक चैप्टर आएगा, यहाँ पे तुम पाराबोला के अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे मैं तुमको जस्ट एग्जांपल लेके समझा दिया, लेकिन ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब भी हमारा वही दोनों का बात करेंगे, एक होगा ऐसे, नहीं होगा ऐसे, इसके लिए यहाँ पे बोल दिया है अपवर्ड्स। अपवर्ड मतलब ये अपवर्ड से, अपवर्ड्स कब होगा ना, जब भी तुम्हारा ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो इतना याद रखना, पॉजिटिव मतलब ऊपर, और नेगेटिव कब होगा, जब इसे नेगेटिव हो जाएगा ये नीचे की तरफ होगा। ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव। समझ में आ गया? अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ ला रहे, मतलब नेगेटिव होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। u मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ओपन अपवर्ड्स, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे वही लिखा गया है, ये एमसीक्यू लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जहां पे वो टर्निंग पॉइंट मतलब जहां पे वो टर्न कर रहा है, यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है। लेकिन इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे करेंगे, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो चलो इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को। तो क्या एग्जांपल है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको हम जीरो लेने से तो जीरो ऑफ द मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को जीरो लेना चाहिए। फिर देखो अभी हम मिडिल टर्म एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 9। क्लास 9 में था ना पॉलिनोमियल, इसमें यहाँ पे मिडिल टर्म एक्सपेंड करके इसको फैक्टराइज कर रहे थे। तो चलो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्यों ऐसे कर लिया, क्योंकि दोनों को ऐड करने से -3 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से -4 होना चाहिए। तो इसीलिए दोनों को ऐड करो -3 होगा, मल्टीप्लाई करने से -4। तो अभी कॉमन ले जाओ, x कॉमन लेने से x -4 और यहाँ पे 1 कॉमन लेने से x -4 इक्वल टू 0। तो ये बन गया x -4 कॉमन लेने से बच गया तुम्हारा x + 1 इक्वल टू 0। तो x -4 इक्वल टू 0, नहीं तो x + 1 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आ गया। x का वैल्यू जब हम 4 ले रहे, यहां पे भी इसका वैल्यू 0 हो रहा है, नहीं तो जब x का वैल्यू हम -1 ले रहे, यहां पे भी इसका वैल्यू 0 हो रहा है। चेक करो, 4 स्क्वायर मतलब 16, -3 इंटू 4 हो जाएगा -12, 16 से 12 गया 4, 4 -4 0। यहाँ पे -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर है 1, -3 इंटू -1 दैट इज +3, 1 + 3 हो गया 4, 4 - 4 हो गया 0। तो चेक करो, 4 पुट करने से भी 0 हो रहा है, -1 पुट करने से भी 0 हो रहा है। मतलब जो कोऑर्डिनेट आएगा 4 पुट करने से भी y का वैल्यू 0 आएगा और -1 पुट करने से भी 0 आएगा। तो चलो इसको ज्योमेट्रिकल देखते हैं कहां पे है। देखो ज्योमेट्रिकली यहाँ पे ही है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तुम्हारा x एक्सिस देखो -1 0 है, जो हम यहाँ पे लिखे थे -1 0। देखो दो पॉइंट था ना, -1 0 4 0। चेक करो, ये तुम्हारा -1 0 है और ये तुम्हारा 4 0 है, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं x एक्सिस को। समझ में आ गया? x एक्सिस को इंटरसेक्ट मतलब y का वैल्यू 0, मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मींस x कोऑर्डिनेट दैट इज -1 दैट इज -4। समझ में आ गया? लेकिन क्या होता है जब ये पाराबोला होता है, तो यहाँ पे हमारे माइंड में तो 3 ठोक एग्जांपल आ रहा है। जब भी पाराबोला होगा तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस को आइदर इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो टच करेगा, नहीं तो ऊपर रहेगा।
इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब 2 जीरो आ रहा है, 1 जीरो आ रहा है, बिल्कुल कहां पे भी कोई जीरो नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो चलो इसको एग्जाम्पल देके समझते हैं। एग्जाम्पल 1 तो मैं यहां पे बता दिया हूं, ये एग्जाम्पल 1 है जहां पे दो ठोक अलग अलग जीरो आता है, जिसके हिसाब से दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो और एक एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल -x² + 4x, तो इसका जो जीरो आएगा, क्या क्या आएगा जीरो चेक करो। इसको फॉर एग्जाम्पल जीरो ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जीरो हो गया, तो -x², सॉरी अभी कॉमन ले जाओ, -x, ये बन जाएगा x - 4 इक्वल टू जीरो। तो x हो गया जीरो, नहीं तो x हो गया 4। तो चेक करो, ये हो गया x, ये हो गया 4। यहां पे क्या होगा, 0 0, और यहां पे होगा 4 0। लेकिन वो डाउनवर्ड किस लिए हुआ, क्योंकि यहां पे a मतलब ये वाला a कितना है, a यहां पे -1 है, इसीलिए डाउनवर्ड है। समझ में आ गया? ये हो गया दो अलग अलग जीरो। लेकिन अलग अलग जीरो और ओपन अपर्स कब होगा ना, जब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। चेक कर सकते हो, यहां पे x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो अभी इसको ले जाते हैं जीरो, तो x² इक्वल टू +4, दैट इंप्लाइज x बन गया 4 का रूट ओवर, दैट इज +-2, दैट इज x इक्वल टू 2 हो सकता है, x इक्वल टू -2 भी हो सकता है। तो ये जो दो पॉइंट है, यहाँ पे -2 जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो है। समझ में आ गया? दो अलग अलग जीरो। ओपन डाउनवर्ड्स कब, जब भी x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव, ओपन अपवर्ड्स जब भी x² का कोएफिशिएंट 1। लेकिन अलग अलग जीरो मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ गया? ये था तुम्हारा केस 1, जब भी दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट में कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पे आप भी एग्जांपल देख सकते हो। यहां पे x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सॉरी यहां पे x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, यहां पे x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो अभी देखो, जब भी x का वैल्यू मतलब y इक्वल टू 0 कब होगा, तो y इक्वल टू -x², दैट इज 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो यहां पे एक ठोक तो जीरो आ रहा है, दो ठोक जीरो थोड़ी ना आ रहा है। तो इसलिए ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जब भी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, मतलब वो ये तुम्हारा ओरिजिन है। क्या कोऑर्डिनेट है, 0 0। यहां पे चेक करो, ओपन अपवर्ड्स मतलब पॉजिटिव होगा, यहां पे भी y इक्वल टू 0 तब होगा जब भी x² का वैल्यू 0 होगा, दैट इंप्लाइज x भी 0 होगा। सर और एक एग्जांपल देते हैं, कहां पे मतलब दोनों जीरो इक्वल बन जाता है और ऐसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका एक ठोक ही जीरो है। जैसे और एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास x² -4x + 4 है, तो x² -2 × 2 × x +2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर। जब ये जीरो बनेगा तो ये भी जीरो बनेगा, तो x - 2 × x - 2 दैट इज 0। तो चेक करो, x इक्वल टू 2 बन जाएगा, नहीं तो x इक्वल टू 2 भी बन जाएगा। तो यहां पे भी क्या होगा ना, 2 के जगह ही ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो बताओ, ये अपवर्ड की डाउनवर्ड होगा, x² पॉजिटिव मतलब ये क्या होगा, अपवर्ड ही होगा। तो इसका जो होगा ना, ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये होगा 1, ये होगा 2, तो यहां पे ऐसा ही जाएगा। तो ये होगा इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जहां पे दोनों जीरो इक्वल हो जाता है, वो बन जाता है तुम्हारा वर्टेक्स, जहां पे टर्निंग पॉइंट होता है। समझ में आ रहा है? तो जब भी दो जीरो इक्वल बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, वर्टेक्स बा टर्निंग पॉइंट। समझ में आ गया? ये हो गया कंडीशन, जहां पे दो जीरो इक्वल बन गया, बाद तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ही जीरो आया। फिर कब तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कहां पे भी जीरो नहीं आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यहां पे क्या लिखा है, y इक्वल टू x² + 4। अभी मैं क्या करूंगा, y का वैल्यू 0 लग गया, तो ये कितना हो जाए, x² + 4, तो x² हो जाएगा -4। तो x का वैल्यू कितना होगा ना, रूट ओवर ऑफ -4 निकालो, आपका रियल नंबर का किताब निकालो, कहां पे देखो -4 का रूट ओवर है, ये मिल जाएगा। तो यहां पे आप बता सकते हो, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो y जब 0 होता है, x का ऐसे वैल्यू आता है जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही नहीं है, तुम्हारा रियल नंबर सिस्टम में नहीं है, इसीलिए नॉट रियल नंबर एग्जिस्ट, मतलब यहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे जगह में कर रहा है जो वैल्यू कहां पे भी हमारा किताब में नहीं है।
तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, आइदर ये ऊपर जा रहा है एक्स एक्सिस का, नहीं तो नीचे की तरफ जा रहा है। समझ में आ गया? तो ये जो कंडीशन है ना, आइदर ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, आइदर ऊपर है, नहीं तो नीचे है, नहीं तो इधर है, नहीं तो इधर है, कहां पे भी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि जब भी तुम्हारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आता है, एक्स का वैल्यू डज नॉट ए रियल नंबर, जैसे -4 का रूट ओवर। समझ में आ गया? ये था तुम्हारा 3 ठो केस। एक केस में 2 ठोक किया, सेकेंड केस में क्या किया, एक जगह में इंटरसेक्ट किया और एक ऊपर चला गया। समझ में आ गया? ये हो गया तुम्हारा 3 ठो केस। अभी चलो बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन इतना याद रखना, क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ भी रिलेटेड टर्म तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। क्लास 9th में था, लेकिन क्लास 10th में ओनली लीनियर और क्वाड्रेटिक का बात होगा। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का जो पढ़ रहे हो वो तुम्हारा 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में काम में आएगा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पढ़ रहे हो वो पूरा रिलेटेड होगा तुम्हारा 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, थोड़ा समझ जाते हैं क्या है एक्चुअली। तो यहां पे चेक करो, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा इसका हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। ये इसका जनरल फॉर्म है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3x² प्लस 3x³ 2x² प्लस 5x प्लस 7। ये हो गया जनरल फॉर्म। इसको जब हम ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे, ये एस टाइप का होगा। इधर ये ऐसे बन सकता है, नहीं तो ऐसे बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये ऐसे कर्व बनना चाहिए जिसके हिसाब से मैक्स टू मैक्स 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है तुम्हारा एक्स एक्सिस को। लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन मैक्स टू मैक्स 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला मैक्स टू मैक्स 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है। और इसके बाद आया तुम्हारा एस शेप, जिसके हिसाब से वो मैक्स टू मैक्स 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है। जैसे मैं डिफरेंट पॉइंट लिया, जब इसको कर्व में ये ऐसे बन जाएगा, ये तुम्हारा देख सकते हो। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो मैक्स टू मैक्स, सर ये तो 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है और 3 पॉइंट है। लेकिन ये 1 पॉइंट में कैसे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट में कैसे इंटरसेक्ट करेगा और 0 पॉइंट में कैसे इंटरसेक्ट करेगा? तो चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, यहां पे भी 2 चीज आपको याद रखना चाहिए। जब भी x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा था तो पैराबोला क्या हो रहा था, अपवर्ड्स। और जब भी x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा था, पैराबोला क्या हो रहा था, डाउनवर्ड्स। ऐसे भी इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, मतलब x³ का कोएफिशिएंट जब भी पॉजिटिव आएगा तो इतना याद रखना, ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। और जब भी x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा। समझ रहे हो? जितना x का वैल्यू बढ़ेगा वो नीचे की तरफ आएगा, जितना x का वैल्यू बढ़ेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। क्योंकि जो सबसे बड़ा लीड करता है, जो वेरिएबल हाईएस्ट पावर q, इसका जो कोएफिशिएंट है, मतलब ये वाला चेक करो। यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, +2। जब ये प्लस रहेगा, x का वैल्यू बढ़ेगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। जितना x का वैल्यू बढ़ रहा है, इतना ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे चेक करो, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, मतलब x³ का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, -5। तो ये नेगेटिव हो गया, जितना x का वैल्यू बढ़ेगा वो नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? ये दोनों चीज आपको याद रखना चाहिए। फिर देखो कब, मतलब यहाँ पे चेक करो, ये 3 ठो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या है, x³ - 4x। इसको फॉर एग्जाम्पल हम टेबल में करते हैं। टेबल एक होता है तुम्हारा वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, एक होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल -2 पुट किया तो -2 का कितना वैल्यू होगा, -2 का 3 हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -2 इंटू दैट इज +8। तो हो गया कितना हो गया, चेक करो, -2 का क्यूब -4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -8 +8 दैट इज 0। तो ये हो गया 0। फिर 1 पुट करो, 1 का क्यूब हो गया 1, 4 इंटू 1 दैट इज -4, तो ये हो जाएगा -3। फिर 2 पुट करो, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 0। 2 पुट करने से भी 0। फिर पुट करो, 0 पुट करो, 0 पुट करने से कितना हो रहा है, 0, ये भी हो जाएगा 0, y भी 0 हो जाएगा। फिर -1 पुट करो, -1 पुट करने से कितना होगा, -1 का क्यूब -4 इंटू -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3। तो -1 पुट करने से 3। तो चलो इसको ग्राफिकली हम देखते हैं कहां पे है, -2 0 मतलब ये जो पॉइंट है। फिर 1 -3,
1 -3 इधर है पॉइंट है, फिर 2 0 2 मतलब 2 0 ये वाला पॉइंट है, फिर चेक करो 0 0 मतलब ये वाला पॉइंट है, और -1 3 ये वाला पॉइंट है। जब भी इसको हम ज्वाइंट कर रहे वो बन रहा है तुम्हारा क्या, ए शेप। समझ रहे हो, ए शेप को थोड़ा उल्टा करने से ऐसे ही बनता है, मिरर में देखने से ऐसे ही बनता है। तो देखो जितना बढ़ रहा है एक्स का वैल्यू वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये होगा पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट। फिर देखो यहाँ पे कितना ठोक जीरो आ गया, 3 ठोक जीरो आ गया। समझ में आ रहा है, जीरो कितना ठोके, जीरो आ गया 3 ठोक, क्योंकि तीनों पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, जितना पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा इतना ठोक जीरो है। समझ में आ गया। फिर आगे देखो ये जो एग्जांपल है इसका टेबल करो, देखते हैं इसका कितना ठोक जीरो आता है। चलो फॉर एग्जांपल ये होगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ये होगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 0 पुट किया, ये भी 0 हो गया। 1 पुट किया तो 1 पुट करने से ये भी 0 बन गया, 1 पुट करने से भी 0 है। -1 पुट करो, -1 पुट करने से ये तो हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 2, सॉरी -1 पुट करने से -2। फिर चेक करो और क्या है, फॉर एग्जांपल 2 पुट करूंगा, 2 का क्यूब होगा 8, 4, तो 2 पुट करने से आ जाएगा 4। तो ये तो वैल्यू हो गया तुम्हारा टेबल का। चलो इसको देखते हैं ये कहां पे है। 0 0 0 0 मतलब ये जो पॉइंट है, समझ में आ रहा है। फिर 1 0 1 0 मतलब ये जो पॉइंट है, फिर -1 -2 ये वाला पॉइंट है, फिर 2 4 इधर एक पॉइंट है। तो इसको ज्वाइन करो, तो देखो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट में। देखो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर ऐसे गया है, तो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब यहां पे क्या हुआ, जो x का 2 ठोक, एक्चुअल तो क्यूबिक मतलब 3 ठोक जीरो आना चाहिए, लेकिन 2 जीरो इक्वल बन गया। जैसे इसका जब हम जीरो निकालेंगे क्या होगा, देखो थोड़ा, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, नहीं तो ax इक्वल टू 0, नहीं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x ही हो गया तुम्हारा 1। ये दोनों 0 इक्वल हो गया, इसलिए 2 ठोक 0 आया। जैसे एग्जांपल बताया था, जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो तभी आता है जब 2 जीरो इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी 2 ठोक 0 तभी आता है जब 2 ठोक 0 इक्वल हो जाता है, तभी 3 ठोक 0 के बदले हमारा 2 ठोक 0 आता है। लेकिन क्या ये तीनों जब इक्वल हो जाएगा तो एक ठोक तो 0 आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहां पे चेक करो, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यू, तो जब भी y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, 0 तो होगा, क्योंकि एक्स क्यू इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, नहीं तो x इक्वल टू 0, नहीं तो x इक्वल टू 0। अरे तीनों 0 तो इक्वल ही है, तो यहां पे क्या होगा, वो यहां पे टच करके निकल जाएगा तुम्हारा, कौन, जो ग्राफ है ना वो आएगा, इधर ही टच करेगा और निकल जाएगा, मतलब एक पॉइंट में ही इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि तीनों 0 इक्वल बन गया। समझ में आ गया। लीनियर मतलब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे एक ठोक 0 आ रहा है, क्वाड्रेटिक का 2 ठोक 0 आ सकता है। जब ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 अलग अलग 0 है, जब ये 2 0 इक्वल बन जाता है तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट में टच कर रहा है तो एक ठोक 0 आता है, जब ये कहां पे इंटरसेक्ट नहीं करता है तो कभी कहां पे 0 नहीं आता है। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब ये 3 ठोक अलग अलग क्या 0 आता है, ये तो 3 ठोक पॉइंट में अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। जब ये 2 ठोक 0 इक्वल हो जाता है तो ये मैक्स टू मैक्स 2 0 आता है, और जब ये तीनों 0 इक्वल होता है तो यहां पे एक ठोक 0 आता है। एग्जांपल में बता दिया। तो अभी आज हम क्लास में क्या पढ़ा, फर्स्ट हम लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े, तो हमको पता चला एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। फिर ये तुम्हारा लाइन जैसा था, और क्वाड्रेटिक तुम्हारा कैसा है, पैराबोलिक जैसा है। पैराबोला यहाँ पे 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं तो 0 हो सकता है। और क्यूबिक क्या हुआ, ए शेप का हुआ है, मतलब जब ये तीनों अलग अलग है, जब ही एस से चला जाएगा ये बन जाएगा 2, जब ही एस से ही चला जाएगा ये बन जाएगा 1।
तो ये 3 ठो के लिए, ये 2 ठो के लिए, ये 1 ठो के लिए। यहाँ पे देखो 2 ठो जीरो है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा तो 1 ठो जीरो आएगा, ऐसे आएगा तो एक, मतलब कहां पे भी जीरो नहीं है। और क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसे हो सकता है क्या, 1 ठो जीरो तो आ सकता है जब इंटरसेक्ट कर रहा है, जब भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा मतलब ऐसे चला जाएगा एक लाइन, तो इतना याद रखना इसका भी जीरो नहीं है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 5, बताओ x का कौन सा वैल्यू लेने से y जीरो होगा? अरे y तो 5 हो गया, जीरो कैसे होगा? जब ये y जीरो नहीं होगा तो x का वैल्यू कैसे आएगा? इसलिए ऐसा वाला जो मतलब इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ पे कहां पे भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसको जीरो ही नहीं है। समझ में आ गया? ये था तुम्हारा आज का क्लास, जिसके हिसाब से हम पढ़े हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलो अभी इसको अप्लाई करते हैं हमारा एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 1 में देखो यहाँ पे दिया है, लुक एट द ग्राफ एंड गिवन बिलो ईच ऑफ द ग्राफ फॉर p ऑफ x, मतलब ये सारे पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब x एक्सिस को टच कर रहा है। जब ये पॉलिनोमियल को y होगा तो y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, वो टच कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो टारगेट है ना, p ऑफ x दे दिया, मतलब x एक्सिस को कहां पे और कितना टू पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके हिसाब से हम जीरो निकालेंगे। तो देखो कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, चेक करो। 1 टू पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 1 है, 2 टू पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 2 आएगा, 1 2 3 तो नंबर ऑफ जीरो 3। यहां पे चेक करो कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, 1 टू, तो 1 आ गया। यहां पे चेक करो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं टच कर रहा है, क्या हो गया, एक ही तो होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चेक करो, 1 2 3 4, कितना बन जाएगा आंसर, 4। कितना आसान है एक्सरसाइज, सॉरी एग्जाम्पल। पूरा सेम कॉन्सेप्ट और वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 में। पूरा आसान सा, सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कशन करेंगे, वही कंसेप्ट यूज करके आप एक्सरसाइज 2.1 भी कर सकते हो, नहीं तो वेट करना है हमारा नेक्स्ट क्लास को। आज यहां से क्लास को खत्म करते, मिलते हैं हमारा अगले क्लास पे। धन्यवाद, नमस्ते।